प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैंने अभी पहले वीडियो में पत्र कैसे लिखा जाए, पत्र लेखन की जानकारी बताई। इसके साथ साथ पत्र के भाग, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, उसकी भाषा, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। अब मैं विद्यार्थियों, पत्र का प्रकरण जरा लंबा है। अगर इसको मैं एक ही वीडियो में बताना चाहूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और वो भेजने में अड़चन होती है और आप लोगों को सुनने में भी लगता है कि बड़ा लंबा लंबा वीडियो है। तो इसके लिए, सुविधा के लिए मैं छोटे वीडियो बना रहा हूं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पत्र लेखन की जानकारी करा रहा हूं। अब इस वीडियो में आपको मैं औपचारिक पत्र का एक प्रारूप दे रहा हूं। औपचारिक पत्र की जानकारी कराई आप लोगों को, किनको लिखना है। सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालयों में, दफ्तरों में, व्यवसाय के लिए ऐसे पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र का एक प्रारूप दे रहा हूं। आप इस प्रारूप को ध्यान से देखिए। आप पत्र कैसे लिखेंगे। विद्यार्थियों, पहले जो पत्र लिखते थे और अब बोर्ड में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। पहले हम पत्र लिखते समय क्या करते थे, ऊपर सबसे दाहिने किनारे पर पता, नीचे दिनांक लिख देते थे, फिर यहाँ सेवा में विषय वगैरह लिखते थे, फिर पत्र पूरा हो जाता था, भवदीय भवदीय, फिर यहाँ पे दाहिने किनारे पर नाम पता लिख देते थे और फिर उसके पीछे पत्र का नमूना बनाते थे। अभी कुछ विद्यार्थी वैसे ही मॉडल से लिख रहे हैं। पत्र का नमूना बनाते थे, फिर लिफाफे पर ऐसे खींच करके टिकट, प्रति, प्रेषक ऐसा लिखते थे। लेकिन अब इस तरह का जो प्रारूप था, बोर्ड ने पिछले वर्ष से इसको बदल दिया है। 10वीं के विद्यार्थियों को पता होगा, क्योंकि पिछले वर्ष कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को मैंने इस नए पैटर्न से पत्र लेखन की जानकारी कराई थी। अभी महाराष्ट्र बोर्ड में यही पैटर्न चल रहा है, इसलिए आप लोगों को इसी पत्र के मॉडल को ध्यान देना है। अभी इस पत्र में सारे जितने भी कॉलम हैं, लेफ्ट साइड माने बाईं तरफ ही लिखने। अभी यहाँ दाहिने तरफ जो हम दिनांक वगैरह डालते थे वो बंद है, और पत्र का जो हम नमूना बनाते थे, पत्र का नमूना 1 अंकों का रहता था, टिकट, प्रति, प्रेषक वगैरह लिखते थे, वो बंद हो गया। उसके जगह पर थोड़ा संशोधन हुआ है। पत्र के नमूने के स्थान पर अब आपको ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी बनानी है। उसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो औपचारिक पत्र लिखेंगे कैसे, ध्यान दें। सबसे पहले ऊपर बाएं किनारे पर दिनांक डालेंगे, दिनांक का कॉलम बनाएंगे। सब लोग देख रहे होंगे ध्यान से। दिनांक, जब हम पत्र लिखे हैं, दिनांक डाल देंगे उस दिन का। इसके बाद यहां हम लिखेंगे प्रति, प्रति या सेवा में भी लिख सकते हैं, प्रति या सेवा में। ध्यान रखिए, कई विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वही प्रति और सेवा में दोनों लिख देते हैं, वहां पर गलत हो जाता है। आपको प्रति या सेवा में एक ही लिखना है। अभी जैसे आप सरकारी पत्र लिख रहे हो, शिकायती पत्र लिख रहे हो, आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो वहां पर आप प्रति लिखिए। प्रति के नीचे आप क्या लिखें, यानी जिसको पत्र लिख रहे हो आप इसको लिखेंगे। यहाँ पर ये जो 2 लाइन दिख रही है, आपको दिख रहा है। मान लीजिए आप नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रति माननीय नगर पालिका अध्यक्ष। अब नगर पालिका अध्यक्ष किस नगर पालिका के हैं, उसका पता यहां आप लिखेंगे। मान लीजिए आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो यहां आप दिनांक डालें, उसके नीचे प्रति माननीय स्वास्थ्य अधिकारी। अब स्वास्थ्य अधिकारी का या नगर पालिका अध्यक्ष का आपको नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखिए। या विद्यालय के मुख्याध्यापक को आप पत्र लिख रहे हो, तो मुख्याध्यापक आप पद लिख देना है, या स्वास्थ्य अधिकारी, उसका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है औपचारिक पत्रों में, ध्यान रखें। तो यह महत्वपूर्ण विषय है, प्रति। अब प्रति आप किसको पत्र लिख रहे हो, मुख्याध्यापक को लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो, संपादक को लिख रहे हो, थानाध्यक्ष को लिख रहे हो। मान लो आप थानाध्यक्ष को लिख रहे हो, तो प्रति माननीय थानाध्यक्ष कोलसेवाड़ी, या जहां को आप लिख रहे हो, जिस थाना को। या आप नगर पालिका के किसी अधिकारी को लिख रहे हो, मोहल्ले की गंदगी साफ कराने के लिए
महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रति माननीय महानगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी, प्रति माननीय स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका, जो महानगर पालिका है, मान लो आप केडीएमसी में रहते हो एरिया में, तो प्रति माननीय स्वास्थ्य अधिकारी कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महानगर पालिका आप लिखेंगे। इस तरह से आप प्रति लिखेंगे। प्रति के लिए इसीलिए वहां पर नीचे बॉक्स दिख रहा है आपको, तो आप ध्यान रखिए, प्रति जिसको लिख रहे हो उसका पद। अब विषय, अगला कॉलम है विषय। किस विषय में पत्र लिख रहे हो? आपके मोहल्ले में गंदगी है, उसको साफ कराने के लिए लिख रहे हो, या आप संपादक को पत्र लिख रहे हो, आप कोई मैसेज दे रहे हो, या आप कोई आवेदन पत्र लिख रहे हो, किसी कंपनी में मैनेजर को आप पत्र लिख रहे हो, तो प्रति के नीचे विषय आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। मान लो आप नौकरी के लिए आवेदन पत्र कर रहे हो, तो विषय में लिखिए नौकरी के लिए आवेदन पत्र। मान लो आप शिकायत कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखिए शिकायती पत्र। मान लो आप विद्यालय के मुख्याध्यापक को अवकाश के लिए लिख रहे हो, तो विषय अवकाश के लिए ये आप वहां पर लिखेंगे। इसके बाद संदर्भ, किस संदर्भ में, मान लो नौकरी, तो यहाँ नौकरी के संदर्भ में आप डाल देंगे विषय आवेदन पत्र, संबंध नौकरी के संदर्भ में, या अपना जिस संदर्भ में आप लिख रहे हो उसका वहां पर स्पष्ट उल्लेख करिए। इसके बाद फिर नीचे से देखें महोदय महोदया। अब जो है महोदय महोदय आप समझ रहे हैं, अगर जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हो, मुख्याध्यापक हैं कि मुख्याध्यापिका हैं, एक तो जेंडर आप कौन से अनुसार लिंग वचन की आपको जानकारी है। मुख्याध्यापक है तो महोदय, मान लो महिला है मुख्याध्यापिका है तो महोदया का प्रयोग करिए। तो इसलिए यहाँ पर दोनों कॉलम रहता है महोदय महोदया। जो नहीं लागू होता उसको ऐसे तिरछे कट कर देना चाहिए। तो संदर्भ हो गया, फिर महोदय महोदया। अब इसके बाद विषय का विवेचन करेंगे, यानी पत्र किस लिए लिख रहे हैं। मान लो आपको कोई शिकायती पत्र लिखना है, तो आपको क्या तकलीफ है उसका विवरण लिखेंगे। आप कोई आवेदन पत्र कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो इसके संबंध में इसको 3 परिच्छेद में थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी चाहिए। 3 परिच्छेद, प्रारंभ, मध्य और समापन, ये ध्यान देंगे। विषय विवेचन का प्रारंभ, शुरुआत करें कैसे करेंगे। हम मान लो अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो अपनी समस्या लिखेंगे, शुरू करेंगे विषय कि हमें क्या समस्या है, किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके मध्य भाग में उसका मूल विषय क्यों चाहिए, पत्र का मूल भाग जो है, मूल कलेवर क्या है, यानी आप जो कुछ कहना चाहते हैं अपने विषय में, नौकरी के लिए करना चाहते हैं, शिकायत के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो मुख्य विषय आप बीच में लिखिए। और फिर नीचे समापन, यानी बात को अपने खत्म करिए, उसको कंक्लूजन, निष्कर्ष कि आप किस लिए कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। तो विषय विवेचन के लिए यहाँ पर 3 खंडों का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ करिए, मध्य भाग मुख्य विषय और पत्र का समापन। जब पत्र का समापन हो जाएगा, आपका पत्र पूरा हो गया जिस विषय में लिख रहे हैं, फिर नीचे भवदीय भवदीया। अब जैसे आप यहाँ महोदय महोदया लिखे हैं, उसी के क्रम में भवदीय भवदीया स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। फिर नाम लिखेंगे अपना, और फिर अपना पता लिखेंगे। मान लीजिए आप नौकरी के लिए आवेदन पत्र कर रहे हैं या जो शिकायत के लिए कर रहे हैं, तो आप अपना नाम पता लिखेंगे, ताकि पता चले कि आपके नाम पते से आप कौन हैं, आप कौन से पते ठिकाने पर रहते हैं। यहाँ आप नाम पता लिखेंगे और फिर इसके नीचे आप बनाएंगे ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी तो सबको पता है, जैसे आप ईमेल आईडी आप अपना सभी बच्चे बनाते हैं, किस तरह की ईमेल आईडी बनाना है। पहले ईमेल आईडी का प्रयोग नहीं होता था विद्यार्थियों, ईमेल आईडी के स्थान पर पहले पत्र का एक नमूना बनाते थे। बहुत से विद्यार्थियों को मालूम है, पहले मैं बताया हूं, जहां पर ऐसे पत्र का लिफाफा बना देते थे, एक और दाहिनी ओर टिकट, यहाँ फिर सेवा में और प्रेषक लिख देते थे। अब आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ गया, मोबाइल पर सब लोग ईमेल आईडी अपना रखते हैं। तो पत्र के समापन पर
बाएं किनारे पर ही सबसे नीचे आपको ईमेल आईडी अपना बनाना है। तो ये औपचारिक पत्र का एक बढ़िया प्रारूप मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको पत्र का लेखन करना है। यदि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपको जो भी पत्र दिया जाएगा उसको आप अच्छी तरह से इस प्रारूप के अनुसार लिख सकेंगे। विद्यार्थियों, अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक पत्र भी लिखने को दे रहा हूं। अगले वीडियो में पत्र की जानकारी आपको बताऊंगा। उस पत्र को आप सब लोग अपने निबंध की कॉपी में लिख लेंगे और पत्र लेखन की विधा अच्छी तरह से समझ लीजिए। यह बड़ा ही महत्व का विषय है। धन्यवाद।